महादेव के पास जब लोग जाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं। हम 3 बार ताली बजाते हैं माँ शिवालय में जाके, तो हम क्यों बजाते हैं? क्योंकि हम सबसे पहली जो ताली होती है, उसका महत्व है कि हम महादेव आ गए हैं आपके दरबार में, आप हमें देख लीजिए कि हम आ गए हैं। दूसरी जो ताली होती है, वो सारी चीज़ों के समर्पण की ताली होती है कि हुँ। हम माँगते तो बहुत कुछ है, बट हमें वही देना जो आपको लगता है कि हमारे लिए सही हो। तीसरी ताली ये है कि जो मैं इच्छा अभी रख के लेके आया हूँ, उसके आस-पास की चीज़ें और हमें हमारे ऊपर अपनी दृष्टि, पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच नहीं पाएँगे कहाँ से आ रहा है ये पैसा। इतना पैसा देते हैं महादेव सिर्फ इत्र से, क्योंकि इत्र क्या है, शुक्र है, और आप उसको चढ़ा रहे महादेव के ऊपर, तो महादेव खुश कि हाँ। अगर स्टोरी जानते हैं महादेव की, तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वो सब कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि बहुत भोले हैं। आप कुछ भी बोलेंगे ना कि मेरे को महादेव ये चाहिए, बोलेंगे तथास्तु। का होना अनिवार्य है या फिर सीधा नॉर्मल जल से भी आप जल चढ़ाओ? देखिए, नॉर्मल जल से भी जल चढ़ाएं, बट जो मंदिर में जो जल रखा हुआ है बाल्टियों में भर के लोगों ने, उससे बाल्टी भर के वहां पे रखी है ना, उसको आपके सारे पुण्य आप दे रहे हैं। आप घर से एक लोटा लें, तांबे का लोटा लें, बेस्ट है। कुछ नहीं मिलाना उसके अंदर, सिर्फ सिंपल पानी ले लीजिए और सिर्फ महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे मैं मंदिर की बात पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग जब मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या पीठ दिखाकर वापस आना चाहिए या फिर सामने उनको फेस करते हुए ही? सामने फेस करते हुए वापस आना चाहिए। और गलती क्या करते हैं, घंटी भी बजा देते हैं और वापस आ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ एंटर करते हुए आपको घंटी बजानी है मंदिर में। अच्छा। टेम्पल का जब आप जा रहे हैं, वापस आते हुए नहीं बजानी होती। और हमेशा पीठ नहीं दिखानी भगवान को, सीधा फेस करके वापस आना होता वापस है आना है, जी, जाने वाले। बिल्कुल। और आपको ना ऐसी चीजें लिखित में दे सकती हूँ कि ये सब चीजें अगर आप करेंगे, तो आपको पैसा 100% पैसा आएगा। 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपको समझ आएगा कि हाँ, हम वो कर रहे थे तो ये मिला है हमें। मैं सबको यही चाहूँगा कि सब लोग कमेंट बॉक्स में ये अपना 43 डेज़ का जो प्रैक्टिस है जी, और 21 दिन का जो भी प्रैक्टिस है वो करें और कमेंट में बताएं कि किसका क्या रिजल्ट है, ताकि नेक्स्ट बिल्कुल, एपिसोड में हम उनके टेस्टिमोनियल्स अपने ऑडियंस को बता सकें कि ये बिल्कुल। रिजल्ट आया है। लव मैरिज पेरेंट्स करनी है, अलाउ नहीं पेरेंट्स कर नहीं रहे हैं। मान रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी, या फिर कुछ काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं लव मैरिजेज़ में। तो वो लोग इस रेमेडी को करें, बहुत 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, वो मिलेगा ही मिलेगा उनको। तो कितना मतलब टाइम लग देखिए, जाता है इसको 1.5-2 होने महीना में? कोई भी रेमेडी है, 43 डेज़ में आपको समझ आ जाएगा ये काम कर रही है। लगभग पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। पैसे का फ्लो हमने बोल दिया कि वेस्ट, देखिए शनि से बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि शनि के जो है साढ़े साती चलती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बट साढ़े साती एक ऐसी जो चीज होती है जो आपको पैसा इतना देके जाएगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे कितना पैसा आपके पास आ रहा है, जिसकी साढ़े साती फलित हो जाती है। तो हर एस्ट्रोलॉजर आपको अलग चीजें बताएगा। मैं ये बोलती हूँ कि साढ़े साती आपके लिए अच्छा भी करके देती है। 2.5 साल की साढ़े साती होती है। इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर आपको जाते जाते बना जाएंगे जब आपने नियम से काम किया। आपने अगर अच्छे से नियम से, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने से गरीब तबके के लोगों को, है ना, अच्छे से बात करनी है। चाय, पानी, कॉफ़ी, जो भी चीज़ें आपके सामर्थ्य के अनुसार उनको देते रहना है, उनको जितना हो सके मदद करना है। अंधों की सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। एक और बताती हूँ कि शनि का काफ़ी सारे लोग रेमेडी करते हैं, तेल चढ़ा देते हैं शनिवार को उनके सर से जो है शनिदेव के, और आंख अगलामुखी से रिलेटेड। और हिमाचल में एक मंदिर है, टेम्पल, अगर आप वहाँ चले जाएंगे, अगर आप वहां चले जाएंगे, कैसा भी केस आपका चल रहा है, मैं लिख के दे रही हूँ कि कैसा भी केस आपका चल रहा है ना, वो विद इन 2-3 मंथ, 6 मंथ, जितनी भी उसकी इंटेंसिटी होगी केस की, वो बहुत जल्दी खत्म कर देती है। माँ बगलामुखी का अगर यज्ञ आप करा ले वहां पर बैठ कर, तो कौन ये सा मंदिर? माँ बगलामुखी टेम्पल अच्छा, हिमाचल में। हिमाचल में है, कांगड़ा जिले में। और जब भी हिमाचल जाती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मंदिर है जो आपको सब कुछ दे देगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जाओ। थोड़ी सी ऐसी लोगों की हमें पूजा आराधना करनी पड़ेगी जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो भैरवनाथ जो हैं जी, ये गलती बहुत सारे लोगों ने की है कि सुन तो लिया कि हमें वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में लगाना है, बट वो गलत तरीके से लगाया, फिर वो रेमेडी काम नहीं करती। पैसे का जो फ्लो है ना, वो बढ़ा देता है नॉर्थ ईस्ट जी, पानी लगाने से। आप वहाँ पर मिरर रखिए, जितना पैसा होगा ना वो डबल, ट्रिपल, 4, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अगर आप वहाँ मिरर लगा रहे हैं तो। ईशान कोण में क्या है? देखिए, सबके पास जिस आईफोन, जगह, हाँ। हाँ आईफोन है, उसमें हाँ। कंपास खोलिए। आपको हाँ। क्या करना है, जैसे नॉर्थ मेन डोर है आपके घर का, एंट्रेंस है, आप उसके बीच में सेंटर पॉइंट होता है, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। ठीक है। वहीं पर खड़ा होकर आपने जो है देखना है बाहर की तरफ। अभी मेरा फेस बाहर की तरफ है, मतलब कोई अंदर आएगा तो वो मुझे देखेगा। अच्छा, जल दें तो 2-3 चीज़ों का नियम है, वो आप ध्यान में रखते हुए आप जल दें उनको। जब आप जल दे रहे हैं ना, तो आप सूर्य की तरफ फेस करके ही दें। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तब भी, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी। नीचे पैरों में जल ना आए किसी भी कारण से। और तांबे के लोटे में 1 चुटकी कुमकुम या हल्दी, इन दोनों में से कोई भी चीज़, या लाल पुष्प
अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर में रोज पुष्प आते हैं तो 43 डेज कर लीजिए। अपन कैसे जाएंगे, तो उनको ये रेमेडीज में बताती हूँ और इससे 100% पैसा आता है। 100% मैं बोल रही हूँ, 200% पैसा आता ही आता है। डेज तक करना अरे ये तो आप एक हफ्ते में पैसा मिलेगा Instant है ना, आपको, वो इंस्टेंट instant मनी है ये। और ये ऐसा नहीं कि रोज करना है आपको, ऐसे इंस्टेंट वाली चीजें होती है ना। राजाओं को ना बहुत कम सुख मिलता था, जो राक्षस होते वो छीन के ले जाते थे, है ना। तप कर रहे, कोई भंग कर दिया, राजा की तपस्या भंग कर दिया और हर चीज को ना छीन के ले जाते थे। रावण का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कौन था बताइए। क्योंकि जो उनकी तपस्या करने का, जो उनकी मांगने का, जो उनकी डिजायर फुलफिलमेंट का जो विश वो मांगते थे ना, वो इतने अच्छी तरीके से मांगते थे, इतने उनका इतना ज्यादा जो सेंट्रिक होता ना, एक विजुअलाइजेशन जो हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था। मैनिफेस्टेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती थी, इसीलिए उनके पास सब। और जी। राहु खराब है तो मतलब पैसे का पैसे inflow का भी सारा खत्म हो खराब, जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पैसा आना बंद हो बिल्कुल। जाएगा। करोड़पति इंसान भी जीरो पे आ जाता है जी। ओके जी ओके, तो इतना ज्यादा। इसको ठीक करने की कोई ऐसी रेमेडी जो देखिए, कोई हाँ, इजीली इसकी कर पाए? इसकी बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है। राहु जो है ना, आप डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि मैडम काले कुत्ते को, काफी सारी रेमेडीज उन्होंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोगों ने देखी होगी रेमेडी। काले कुत्ते को जो है फीड कराना शुरू कर दो, काले कुत्ते को। अब आपको काला कुत्ता नहीं दिख रहा, आपको सफेद कुत्ता दिख गया है ना, या काला कुत्ता तो है, इसके बाजू में सफेद कुत्ता भी है, तो आप उसको भगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुत्ते को फीड कराइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो चलेगा, बट आप रात को इवनिंग के समय ही उनको फीड कराइए। और तिल जो होते हैं ना, काले वाले तिल, उसको जो है दूध में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए आप सोमवार से। ओके 43 डेज ये भी रेमेडी। नज़र होती है, और अगर किसी को नज़र लग जाए तो उसको कैसे हटाना है? देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नज़र है कि नहीं है हमें, है ना। कभी आप बाहर जा रहे हैं, हम लोग तो इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आप भी बहुत बाहर जाते होंगे, और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, हम लोग बोलते हैं इनको नज़र क्यों नहीं लगती, है ना, इतना शो ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे उनकी शादियों में कितने ढोल नगाड़े शंख बजाए जाते हैं, हर रिचुअल वो कितने अच्छे से कर रहे होते हैं। बीइंग रिच, दे आर डूइंग एवरीथिंग। जो आजकल हम लोग अपनी शादी में बोलते हैं, मम्मा उपटन मत लगाओ, मम्मा इन देवताओं की पूजा मत करो, अभी हमें वहाँ नहीं जाना, हमें चूड़ी पहन के, आप बोलते हैं कंगना पहन लिया तो बाहर नहीं जाना। तो डाइवोर्स के केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, उसकी एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ, जी। है ना। आपने ना अपने बेड पे वाइट कलर की बेडशीट बिछानी है, जितना हो सके वाइट या पिंक। अपने जो बेडरूम है वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाना है। काफ़ी सारे लोगों को आप देखते हैं ऑफिस से आए और फटाफट खाना यहीं पे दें। अपने बेडरूम में हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करें, परफ्यूम हो सकता है तो परफ्यूम, कुछ नहीं है तो गुलाब जल सबके घरों में अवेलेबल रहता है, उपटन वुपटन लगाने के लिए, है ना, सब लोग यूज़ कर लेते हैं। और बट आज मैं आपके चैनल पे आई हूँ तो मैंने सोचा चलो आज बता ही देती हूँ। तो एक ध्यान से आपने सुनना भाई, सारे ध्यान से सुनना। तो एक बे लीफ लेना है, तेज पत्ता हिंदी में, Bay leaf, हाँ, ठीक है। तेज तेज पत्ता पत्ता, जो सभी के घर में खाने में इस्तेमाल होने वाला। बस शर्त क्या है कि वो कटा नहीं होना चाहिए, साबुत लेना है, एक पूरा लेना है। अच्छा एक ही लेना है। उस पे जो है ग्रीन कलर के पेन से अपनी चीज लिख देनी है। उसमें क्या चीज लिखेंगे कि पैसा, ये पर्टिकुलरली पैसे के लिए है। मनी लिखा, मनी, कुछ 2 लाख रुपए चाहिए अभी आपको, इस वीक में मेरे को 2 लाख चाहिए, 2 लाख लिख दिया। उसके ऊपर सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर एक चुटकी छिड़क दो, एक सिनेमन पाउडर की एक चुटकी। जब भी आप उसको डाल रहे हैं, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए, मैंने उसका ये चीज, जो भी चीज में आप करना, मुझे मिल गया और मैं उस चीज से वो चीज खरीद रही हूँ, जो जिस चीज के लिए मुझे पैसा चाहिए था उस काम में मैं लगा रही हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा प्लेजर फील हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी सारी विश पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नज़र होती है, और अगर किसी को नज़र लग जाए तो उसको कैसे हटाना है? देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नज़र है कि नहीं है हमें, है ना। कभी आप बाहर जा रहे हैं, हम लोग तो इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, आप भी बहुत बाहर जाते होंगे, और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, हम लोग बोलते हैं इनको नज़र क्यों नहीं लगती, है ना, इतना शो ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे उनकी शादियों में कितने ढोल नगाड़े शंख बजाए जाते हैं, हर रिचुअल वो कितने अच्छे से कर रहे होते हैं। बीइंग रिच, दे आर डूइंग एवरीथिंग। जो आजकल हम लोग अपनी शादी में बोलते हैं, मम्मा उपटन मत लगाओ, मम्मा इन देवताओं की पूजा मत करो, अभी हमें वहाँ नहीं जाना, हमें चूड़ी पहन के, आप बोलते हैं कंगना पहन लिया तो बाहर नहीं जाना। समझना पड़ेगा। जैसे अभी हमने केले के पेड़ के बारे में बात करी हाँ थी। जी, मैंने सुना है कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, हाँ, तो ये क्या होता देखिए है? घर में ना पेड़ लगाएंगे आप केले का, वो सूख जाएगा तो फिर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज, Okay. क्योंकि वो जीव है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं ना प्राण है ना। तो कोई भी चीज, आप कुत्ता पालिए, बट कुत्ता अगर घर में रहते रहते कुछ हो गया उसको, तो आपके ऊपर उसकी सारी नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है केले के वृक्ष को जो है घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी सेवा जितनी करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आप बाहर भी जाएंगे वेकेशंस पे, है ना, राहु की दशा आ जाएगी ना, तो आपको ब्लैक कलर से प्यार हो जाएगा और काले कपड़े पहने हुए लोग अच्छे लगने लगेंगे। आप खुद काला बहुत पहनोगे, डार्क ब्लू कलर होता है ना,
वो कलर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। आप सारे कपड़े वही लोगे, आप अपना वार्डरोब खोल के देखोगे तो आपको सारे कपड़े वही दिखेंगे, आपको पसंद ही कुछ नहीं आएगा उस कलर के अलावा। तो ये राहु की निशानी है। सबसे अच्छा कलर, अगर कलर थेरेपी की बात करें, कलर जो है शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो है वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर। वो आप पहनिए। अच्छा। हाँ जी, वो शुक्र का कलर है।